विज्ञापन आज की अहम ज़रूरत है। चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो हमसे ताल्लुक़ रखती है ज़िंदगी में, अगर हम उसे विज्ञापित नहीं करते हैं तो उसका विकास नहीं होता। ये निश्चित है। मैं मेजर कृपाल वर्मा आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आर्टिलरी में था। सेना के दौरान में भी, सर्विस के दौरान भी मैंने लिखा। धर्मयुग के लिए लिखता था कहानियाँ। मेरे उपन्यास भी हैं जो प्रकाशित हैं और बहुत कुछ यहाँ वहाँ लिखा और चर्चित हुआ। आज विज्ञापन के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ मैं? सबसे बड़ी एक बात है, मैंने अपने आप को विज्ञापित नहीं किया। बहुत लिखा, धर्मयुग में छपा, कादम्बिनी में छपा, हर जगह छपा, बच्चों के लिए लिखा, बहुत साहित्य लिखा, लेकिन विज्ञापित नहीं हुआ। और आज मैं सोच रहा हूँ अपनी जो कमी रह गई या जो एक वक्त की ज़रूरत रह गई, उसे आज मैं आपको भी अवगत करा दूँ कि ये विज्ञापन चीज़ क्या है, इसको हमें अपनाना क्यों चाहिए, इसके साथ जाना क्यों चाहिए। एक महान लेखक हुए हैं मार्क ट्वेन, उन्होंने ये कहा है कि विज्ञापन एक ऐसी कला है जो बेमामूली चीज़ को बहुत बड़ा करके स्थापित कर देती है और हम उसको बिलीव करते हैं, उसको मान लेते हैं। विज्ञापन में आने के बाद, विज्ञापित होने के बाद में हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि वो महान है। विज्ञापन इसलिए ज़रूरी है। विज्ञापन की बात करें तो ये नहीं कि कभी पहले विज्ञापित लोग नहीं करते थे चीज़ों को। प्राचीन काल में चले जाएं, हमारे संबंध थे, ग्रीस के साथ में थे, हम चीन के साथ में हमारे संबंध थे, हमारे संबंध मिस्र में थे। हमारा माल वहाँ तक जाता था और वहाँ से माल आता था और लोगों को ये पता था कि हिंदुस्तान की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है, मिस्र में क्या मिलता है, चीन से क्या आता है, चीन की सिल्क का क्या बहुत होता है। और सब एक विज्ञापित होने के बाद में वो ट्रैवल करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको जब विज्ञापन के पढ़ लग जाते थे तो नाम उड़ता था। और ये बिल्कुल निश्चित है, जिस चीज़ का एक बार विज्ञापित होने के बाद नाम हो जाए तो हम जैसे कहते हैं नाम बिकता है, और ये सच है। अभी आज की बात करते हैं। पहले हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। विज्ञापन के लिए हम वर्ड ऑफ माउथ के लिए जरिए काम करते थे। या आपने देखा होगा पहले कभी जब हमारे यहाँ वो लोग बीड़ी का प्रचार करने आते थे, ढपली बजाते थे, गाना सुनाते थे और फिर बीड़ी मुफ्त बांटते थे। तो उन्होंने पूरे देश को बीड़ी पीना सिखा दिया। चाय का प्रचार करने आते थे, चाय की पुड़िया मुफ्त बांटते थे, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। चाय की पुड़िया लेते कोई पिए नहीं, लेकिन फिर भी प्रचार ऐसा हुआ, आप देखो चाय आज कहाँ है, मामूली सी चीज़। ये प्रचार के जरिए इनको पंख लगाए गए हैं और इनको उठाया गया है। एक और तरीका था, हम आज भी करते हैं उसे, हम दीवारों पे मोटा मोटा लिख देते हैं। मुझे अभी तक याद है, हम पढ़ते थे बैद्यनाथ, ये डाबर और ये सब, और वो पढ़ते ही हमें बात समझ में आ जाती थी कि डाबर है क्या चीज़, बैद्यनाथ है क्या चीज़। आज भी वही है, दीवारों पर लोग लिख के भूल जाते, आते जाते लोग पढ़ते हैं। कितना सहल तरीका है विज्ञापन का। उसके बाद आज की बात पे मैं आता हूँ। आज तो कमाल ही हो गया है। आज हमारे पास अखबार है, मैगजीन है, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविज़न है,
इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास विज्ञापन देने की और विज्ञापित होने की कि उसका कोई अंत नहीं। अगर हम थोड़ी भी कोशिश करें तो नाम जाने में ऊपर कोई देर नहीं लगती। ये कला ही ऐसी है विज्ञापन कि आपको ये आसमान में उड़ाने में देर नहीं लगाती। कमाल की बात देखिए, मैं विज्ञापन की बात करता हूं। छोटे शब्दों में 2-2.5 शब्दों में लोग ऐसी बात कह जाते हैं कि जो आपके दिल दिमाग पे घर कर जाती है, बैठ जाती है। मत खरीदें आज, मत देखें आज आप अखबार के उसको, लेकिन वो बार बार आपके सामने आएगा, वो बार बार आपको याद दिलाएगा और आपको वहां पहुंचा देगा कि आप मुड़ के देखेंगे भी चलो यार इसको देख लेते हैं, ये चीज क्या है। विज्ञापन में आज इतनी सुविधा है कि वो बच्चों के लिए अगर कोई चीज बनाई है तो बच्चों के हिसाब से उसका एड बनाते हैं, या तो गाना या कोई संवाद या कोई ऐसी चीज बनाएगा जो बच्चे उसकी तरफ लालायित होते हैं, देखते हैं और पेरेंट्स खरीदते हैं। ऐसे ही महिलाओं का देखें, उनके लिए विज्ञापन में भी लोग कमाल कर देते हैं। उनको पता है सबसे बड़ा बायर यही सेगमेंट है, इतना बढ़िया उसके लिए लाते दिखाते हैं कि दूसरे दिन लोग शॉपिंग करने निकल जाते हैं, भाई खरीदो उसको, देखो उसमें क्या है। ये विज्ञापन की कला है। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ विज्ञापन। इसमें आप देखेंगे वो कहते हैं कि विज्ञापन जो है वो बड़ा जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। विज्ञापन हार नहीं मानता। आप कितना ही निगलेक्ट करें, आंखें मोड़ें, चले जाएं उसको, लेकिन बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आपसे अपनी बात कहेगा और आपको मना लेगा कि आप उसको देखें, उसके बारे में सोचें। ये कला है विज्ञापन की। सबसे बड़ी बात जो है विज्ञापन में वो है, आपसे खरीदने के लिए नहीं कहता, आपसे खरीदने के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन ब्यूटी ये है कि आप कुछ न कुछ जरूर खरीद लाते हैं। एक समझौता आपको आपके साथ आएगा, बैठेगा, आपको मनाएगा, एक सौदा करेगा, एक सौदा करेगा, लेकिन आपसे उस सौदे को लेने के लिए, खरीदने के लिए नहीं कहेगा। आपके कान में कुछ ऐसा कह के जाएगा कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे और उस सौदे को आप जरूर खरीदेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। और आज की दुनिया इसी एडवर्टाइजमेंट पे कहाँ की कहाँ पहुंच रही है, ये आप देख रहे हैं। देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स की मदद से सब कुछ बिक रहा है। लोग हिमालय पे जाके बर्फ बेच रहे हैं, कमाल की बात है। लोग तिल का पहाड़ बना के आपको दिखा रहे हैं और आप मान रहे हैं कि यह पहाड़ है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। सो गो फॉर इट। मेरी तरह चुपचाप ना बैठे, कोई नहीं पूछेगा। एडवर्टाइज करें, बताएं लोगों को आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, आप क्यों करते हैं। लोग आएंगे, लोग खरीदेंगे, लोग आपको तरजीह देंगे, आपका नाम ऊपर जाएगा, आपका काम ऊपर जाएगा। अभी यहां तक के लिए आज के लिए हमारा है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें इसको, आपको पसंद है तो। प्रणाम।